गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम तो स्टैंडर्ड 10th में चैप्टर कंटिन्यू करने जा रहे हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, इसमें इसके पहले वाले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं द स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की कुछ कैरेक्टर्स कैसे है, प्रॉपर्टीज कैसे है, क्यों मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कैसे बना है, उसका डिटेल पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल and electronic configuration. Modern periodic table and electronic configuration. मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से क्या संबंध है? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स यानी एलिमेंट्स का और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का क्या रिलेशनशिप है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में? देखिए, सभी बच्चे एक तरह ध्यान रखें कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को के ओर ध्यान दें। तुम्हारे जो बुक्स में टेबल बना हुआ है उसके तरफ विशेष ध्यान दो। ठीक है, बुक्स निकालिए और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को देखिए। ठीक है, व्हाइल पीरियड्स in neighboring elements differ slightly in their properties, while distinct elements differ widely in their properties. ठीक है, अगर आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो पीरियड्स के अंदर में जैसे एक सेकंड पीरियड देखिए, यहाँ लिथियम लिखा है, फिर बेरिलियम लिखा है। तो लिथियम के पास वाला बेरिलियम जो एलिमेंट्स होगा, एटम्स होगा, उसकी प्रॉपर्टीज थोड़ी सी डिफर होगी, ज़्यादा थोड़ी डिफर होगी, मतलब स्लाइटली डिफर। और जैसे जैसे आप उसके आगे जाएंगे, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन यानी तक, वैसे वैसे इसकी प्रॉपर्टीज कैसी होती जाएगी, डिफरेंस होती जाएगी टाइम एंड पीरियड से। ठीक है, उसी प्रकार से दिस कैरेक्टरिस्टिक और उसी प्रकार से एलिमेंट्स इन द ग्रुप, ये जो ग्रुप है, एलिमेंट्स इन द ग्रुप, द प्रॉपर्टीज शो द सिमिलरिटीज। द एलिमेंट्स ऑफ सेम ग्रुप शो देयर प्रॉपर्टीज इज सिमिलर, यानी लगभग समान आएगी। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ? दिस इज ड्यू टू बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ऐसा इसलिए हुआ, उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से होगा। तो देयरफॉर वी से दैट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिसाइडेड टू द एलिमेंट्स विच प्लेस इन द ग्रुप और पीरियड्स। कौन से पीरियड्स और कौन से ग्रुप में वो एलिमेंट्स प्लेस होगा, रखा जाएगा, ये डिसाइड करता है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब इसके बाद में देखिए, हमने आपको बताया, ध्यान दो किसके तरफ, पीरियोडिक टेबल के तरफ। ठीक है, व्हाइल इन ए पीरियड्स नेबरिंग एलिमेंट्स डिफर स्लाइटली, उसकी डिफरेंस कैसा होगा, कम होगा। व्हाइल
और जब जैसे जैसे वाइड डिस्टेंट एलिमेंट्स डिफर वाइडली इन देयर प्रॉपर्टीज, जैसे जैसे उसके आगे वाले एलिमेंट्स की तरफ जाओगे तो वैसे वैसे उसकी प्रॉपर्टीज में कैसा आ जाएगा, डिफरेंस ज़्यादा आएगा। ठीक है, उसी प्रकार से the properties of the elements of same group show the similarities in their properties। वो अपने प्रॉपर्टीज में क्या कर सिमिलरिटी शो करेगा, कहाँ में, ग्रुप में। तो ये कैसा हुआ है, इट इज ड्यू टू द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के कारण ही ये ऐसा हुआ है। अब देखिए दूसरी बात, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप, द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसे कहते हैं मालूम है क्या आपको, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ द एटम। देखिए फॉर एग्जाम्पल समझ लो पहले सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 11 है। तो पहले इसमें 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 1। तो ये हो गया इसका एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही डिसाइड करता है कि कौन से पीरियड्स में कौन से ग्रुप में वो एलिमेंट प्लेस होगा, रखा जा सकता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिसाइडेड द ग्रुप एंड पीरियड्स इन विच इट इज टू बी प्लेस्ड। ठीक है, मतलब कौन से ग्रुप और कौन से पीरियड्स में वो प्लेस होगा ये डिसाइड करता है क्या, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब देखिए एक यहाँ पे दिया हुआ है तुम्हारे बुक्स में, गो थ्रू द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एंड राइट द नेम्स ऑफ द बिलो द अदर ऑफ द एलिमेंट्स ग्रुप 1। जो ग्रुप 1 है इसका नाम लिखिए, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ठीक है, तो इस प्रकार से ग्रुप 1 है। ठीक है, इसमें क्या क्या दिया गया है, द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन में मीन्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट में या आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज सेम इन द सेम ग्रुप। जैसे देखिए यहाँ पे पहला ग्रुप है तुम्हारा हाइड्रोजन है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं तो 1। अब लिथियम है, लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक नंबर 2, 1। ठीक है, लिथियम के बाद में है सोडियम, सोडियम का 11 है तो 2, 8, 1। ठीक है, तो इसमें उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने, तीनों में कितना एक इलेक्ट्रॉन है। तो एक ग्रुप के फर्स्ट ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी एलिमेंट्स के वैलेंस शेल कितने होंगे, 1 होगा। ठीक है, उसी प्रकार से सिमिलरली दूसरा ग्रुप देखिए, एलिमेंट्स बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम वगैरह, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 है, सॉरी इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2 है। मतलब उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। ठीक है, यानी सेम ग्रुप में therefore the 2 electrons in their outermost shell, similarly there are 7 electrons 17वें ग्रुप में। देखिए 17 ग्रुप में जिसमें लिखा हुआ है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वगैरह लिखा है ना, यानी हेलोजन ग्रुप, इसके आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है सभी में। ठीक है, सभी में कैसे, तो वो पूरे के पूरे एक ही ग्रुप में आए हुए हैं एक ही ग्रुप में वो आए हुए हैं।
समझ में आ गई बात। हमने देखे फर्स्ट ग्रुप वाले एलिमेंट्स, तो फर्स्ट ग्रुप वाले एलिमेंट्स के आखिरी में मतलब उसके वैलेंस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होता है, एक होता है। ग्रुप नंबर सेकंड देखिए हमने, तुम्हारा बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम वाला जो ग्रुप है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 है। उसके बाद में आप हेलोजन वाला ग्रुप देख लीजिए 17 नंबर का, ग्रुप नंबर 17, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 7 इलेक्ट्रॉन्स, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल। उसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 7 है। उसी प्रकार से हाँ, लेकिन अब देखिए यहां पर देखिए इन द ग्रुप टॉप टू बॉटम नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो रहे हैं। जैसे यहां पे देखिए, यहां पे एक कितने कितने हैं, एक सेल है। यहां पे कितने हैं, 1 2, कितने सेल हो गए, 2 सेल हो गए। यहां पर कितने हो गए, 1 2 3, ठीक है। तो ग्रुप में टॉप टू बॉटम की ओर जाते समय इन द ग्रुप टॉप टू बॉटम द नंबर ऑफ सेल इज इंक्रीजेस। नंबर ऑफ सेल्स क्या हो रहे हैं, उसमें इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद में एलिमेंट्स, अब देखते हैं पीरियड्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पीरियड्स और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पीरियड्स का और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का क्या संबंध है। पीरियड्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अब देखिए पीरियड्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। देखिए यहाँ पे पूछा गया क्वेश्चन ऑन गोइंग थ्रू द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इट इज सीन दैट द एलिमेंट लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन बिलोंग टू द पीरियड 2। राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दे। अब देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे ये वाला चार्ट देखिए आप, सेकंड पीरियड सेकंड, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन और नियॉन, यानी लिखा है। अब इसमें इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाया गया है। जैसे लिथियम का 2 1, बेरिलियम का 2 2 और बोरॉन का 2 3, कार्बन का 2 4, नाइट्रोजन का 2 5, ऑक्सीजन का 2 6, फ्लोरीन का 2 7, नियॉन का 2 8, ठीक है। तो ये पीरियड नंबर 2 में देखिए सेकंड पीरियड में क्या है, तो इसमें आप देखेंगे कि द नंबर ऑफ सेल्स इज सेम इन द सेम पीरियड्स। देखिए यहाँ पर भी 2 ही सेल्स है, यहाँ पर भी हर जगह देखो आप, सिर्फ विशेषता कि यहाँ पे कितने हैं, सिर्फ ओनली 2 सेल्स, बट the number of electrons are increases by 1। देखिए पहले इसमें मतलब लिथियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 है, ठीक है। बेरिलियम 2 है, 3 है, बोरान में, कार्बन में 4 है। तो ऐसा द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर इंक्रीज बाय 1 बट the number of cells is same in the same periods, ठीक है। उसी पीरियड्स में उसी प्रकार से थर्ड पीरियड देख लीजिए, सोडियम, मैग्नीशियम वगैरह में एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ठीक है। तो इसमें आप आर्गन, इसमें आप देखेंगे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस बाय 1 1 2 आउटर मोस्ट
सेल में लिखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। बट द नंबर ऑफ सेल इज सेम इन द पीरियड्स, ठीक है। ये विशेषता होती है। दूसरी बात, आपको एक बात बता दूं, कौन से एलिमेंट्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। मान के चलो ये एटम्स है, ये इसका न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस के बाद में ये पहला सेल हो गया, ये दूसरा सेल हो गया, सेकंड सेल, ये थर्ड सेल, ठीक है, और ये फोर्थ सेल, ठीक है। तो इनको नाम क्या दिया गया है, के एल एम एन, ठीक है। तो कौन से इलेक्ट्रॉन्स में या कौन से सेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, ये डिसाइड करने के लिए एक फार्मूला है, ट्वाइस एन स्क्वायर, मतलब ट्वाइस एन स्क्वायर, ठीक है। तो ट्वाइस एन स्क्वायर बोले तो एन बराबर नंबर ऑफ सेल। मान के चलो पहला के यानी पहला सेल, तो इसमें 2 × 1 स्क्वायर इक्वल टू कितना आया, 2 ही आया, सॉरी हाँ 2 ही आया। तो पहले के वाले में कितने इलेक्ट्रॉन, ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स। के यल यानी कौन सी है, सेकंड वाली है। तो 2 × 2 स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, 2 × 4 इक्वल टू 8, ठीक है। उसी प्रकार से के यम में यम मैंने कौन सी हो जाएंगी, थर्ड, 3 × हाँ 2 × 3 स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसमें यम में 18 और यल में कौन सी कक्षा होगी, पहली दूसरी तीसरी चौथी, तो इसमें 4, तो 2 × 4 स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, 32। तो इस प्रकार से ये इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी होती है, सेल्स की इलेक्ट्रॉन कितने रखने की कैपेसिटी, कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, ये कैपेसिटी होती है, ठीक है। अब इसके बाद में देखेंगे पीरियोडिक टेबल ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ये लगभग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।